Hello बच्चों, let's read this question. Fungi is a group of those organisms whose form is thallus, मतलब not differentiate into root, stems and leaves, built up of single cell or cells, that is unicellular or multicellular, that possess definite cell wall containing the cellulose or chitin or both, and the true nucleus, eukaryotic, but lack the chlorophyll and the differentiation of vascular tissues. They are heterotrophic and obtain their own food either from डेड ऑर्गेनिक मैटर्स एंड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमें यहाँ पे फंगस का क्या दिया है, पैराग्राफ दिया है कि फंगस कैसा ऑर्गेनिज्म है। फंगस इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसके पास वेल डेवलप रूट स्टेम लीव्स नहीं होता है, तो थैलस बॉडी होता है। सिंगल सेल भी हो सकते हैं, मल्टीपल सेल भी हो सकते हैं, डेफिनेट सेल वॉल होता है जो बना होता है काइटिन और सेलुलोज से। देन ट्रू न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोट्स होता है, लेकिन उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है और वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, इसलिए वो हेटरोट्रॉफिक है और डेड और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहता है फॉर द फूड। तो हमें अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, द फंगाई हैव विच डिस्टिंक्ट फेज इन इट्स लाइफ। तो हमें यहाँ पे पूछा है कि उसके लाइफ साइकिल में कौन से दो फेजेस होते हैं, वो हमें पूछा है। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की मैं बात करूँ, की कॉन्सेप्ट, so the key concept here is phases in the life cycle of in the life cycle of fungi, in a life cycle of fungi. So फंगस फंगस क्या होते हैं, अगर मैं एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करूँ, सो एक्सप्लेनेशन, तो द एक्सप्लेनेशन से अगर मैं स्टार्ट करूँ, तो द फंगस आर द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, आर द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, आर द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर सेप्रोफाइटिक, जो क्या है नॉर्मली, विच आर सेप्रोफाइटिक्स, which are saprophytics and depends and depends on dead organism and depends on the dead organic matters for the food। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फंगस को, दैट्स व्हाई द फंगस known as is known as saprophytic saprophytic organism, is known as saprophytic organisms। तो जो phases है, now the phases in its life cycle, in its life cycle are, अभी जो फंगस होते हैं ना, फंगस, नाउ द फंगस आर रिप्रोडक्ट, फंगस कैन फंगस reproduce both asexually and sexually, both asexually and sexually, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। अगर मैं असेक्सुअल मतलब असेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों भी रिप्रोडक्शन करता है, और या तो मैं बोल सकता हूँ वेजिटेटिवली भी क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, उसमें वेजिटेटिवली भी रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव इज ऑल्सो द वन ऑफ योर असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही है, ये भी क्या है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ना, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ना, वो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है बाय बाय बर्डिंग, देन फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया एंड फीजन हो गया। तो इससे वो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करता है। जबकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब जहाँ पे गैमेट्स फॉर्म हो, जहाँ पे गैमेट्स इन्वॉल्व हो, तो उसे हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं। So the sexual मोड ऑफ रिप्रोडक्शन is by
is by your oospores सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होता है नॉर्मली, oospores या एस्कोस्पोर्स एंड एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडोस्पोर्स बेसिडो बेसिडोस्पोर्स बेसिडोस्पोर्स। तो अगर हम देखें तो फंगाई विच हैव द डिस्टिंक्ट फेज इन इट्स लाइफ साइकिल, दैट इज वेजिटेटिव फेज भी है, रिप्रोडक्टिव फेज भी है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर, दैट इज बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी आर द राइट आंसर। तो यहाँ पे अगर मैं फाइनल आंसर की बात करूँ तो फाइनल आंसर क्या होगा यहाँ पे, फाइनल आंसर, तो द फाइनल आंसर हियर विल बी दैट इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। both A and B, that is option C, both A and B, that is वेजिटेटिव फेज से भी वो रिप्रोडक्शन करता है, that is असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बाय फिजन, फ्रेगमेंटेशन एंड फ्यूजन के थ्रू। ठीक है, ये एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है उसमें, बाय द oospores, एस्कोस्पोर्स एंड योर बेसिडोस्पोर्स। इसलिए दोनों सब फेज से वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो दोनों फेज उसके लाइफ साइकिल में देखने हमें मिलते हैं। तो ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।